Hello, good evening. This is Rutu Ratewal and you are with Unacademy Studios Placebo. ये सेशन कि जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारी दिल की इच्छा होती है, हम उसे पा सकते हैं। ये सत्य है या नहीं, और अगर ये सत्य है तो उसे कैसे पा सकते हैं। अब ये टॉपिक एक्चुअली ये सेशन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ और बहुत समय से बिलीव करती आई हूँ। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जो भी चीज़ हमें एक्चुअल में चाहिए होती है ना, जिसके लिए हम एक्चुअल में मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम एक्चुअल में सोचते हैं, वो चीज़ें हमें मिलती हैं। उसका एक मेथड होता है, उसका एक तरीका होता है, जो मैं आज तुम लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई होप इट विल हेल्प यू लॉट। सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर नीट, हाउ टू अचीव एनीथिंग, इट मीन्स एनीथिंग। इट इज नॉट जस्ट नीट, cracking need. It can be anything. You want to be a rich person, you want to be a famous person, you want to be the best singer in the country. कुछ भी चीज़ जो तुम्हें चाहिए तुम उसको अपना बना सकते हो। सिर्फ हमें एक चीज़ करनी होती है, एक चीज़ यहाँ पे ठीक करनी होती है और आसपास सब चीज़ें सही होने लगती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज फाइंड आउट व्हाट यू वांट। अब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि फाइंड आउट व्हाट यू वांट। मैम मुझे पता है मुझे नीट करना है। नो, हमें ना एक जनरल सी आदत होती है दुनिया में, हम रोते रहते हैं। हमें बहुत परेशानियां बहुत ज़्यादा हमें हैं, परेशानियों के बहुत सारे कारण हैं। मेरे साथ ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे पास अच्छे टीचर नहीं है, मेरे पास नोट्स नहीं है। यार उस टीचर के नोट्स मिल जाए ना तो मज़े आ जाए। मेरे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं छोटे शहर में रहता हूँ। बहुत सारी कंप्लेन्स होती हैं हमारे पास। लेकिन तुम्हारे सामने भगवान आगे खड़े हो जाए, बोले कि बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी दूंगा। सिर्फ एक चीज़ बताना जो तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा है, क्या चाहिए तुम्हें। तो तुम वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे ये भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए, अच्छा क्या चाहिए, क्या चाहिए। तुम्हें खुद नहीं पता है, हमें खुद नहीं पता है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें क्या चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं तो चाहता हूँ मैं तो डॉक्टर बन जाऊँ, मैं तो नीट क्रैक कर दूँ। ऐसे नहीं, you have to be very specific about what you want. एक मिनट, now better. You have to be very specific about what you want. तुम्हें नीट क्रैक करना है, कौन से कॉलेज में जाओगे ये तो बताओ। आज तक सोचा है, कभी डे ड्रीमिंग करी है। आसपास की चीज़ों की डे ड्रीमिंग कर देते हैं हम, लड़कियों के बारे में डे ड्रीमिंग कर देते हैं हम, कार्स के बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, मुझे तो ये कार होगा जब मैं बड़े होऊंगा। कभी कॉलेज के बारे में डे ड्रीम किया है कि मैं जब मौलाना आज़ाद में जाऊंगा तो मुझे ऐसा फील होगा। आंख बंद करके कभी सोचा है? यू हैव फेल्ट दैट, यू हैव इमेजिन्ड दैट, हैव यू थॉट अबाउट योर स्पेसिफिक मार्क्स। कितना मार्क्स चाहिए तुमको, कितने नंबर चाहिए, कब तक क्रैक करना है, 2020 में क्रैक करना है, 2021 में क्रैक करना है, टाइम सोचा है कभी? दिस इज जस्ट फॉर नीट, इट गोज विद एनीथिंग। तुमको फेमस होना है, किस चीज में फेमस होना है भैया? क्या बोलोगे तुम भगवान को, मुझे फेमस होना है? नो, किस चीज में फेमस होगे? सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, एक्टर में भी बड़े प्रकार के एक्टर होते हैं, क्या करना चाहते हो? बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट what you actually want, only then you can get it. First of all, be very specific. Second point, write it intelligently. जो भी तुम्हें चाहिए उसका एक फॉर्मेट बनाओ, इसे कहते हैं गोल मेकिंग या गोल सेटिंग। उसको लिख लो। जितने भी आज तक मैंने हाईली सक्सेसफुल लोग देखे हैं, ये सिर्फ डॉक्टर बनने के बारे में नहीं है। डॉक्टर बनना तुम्हारी जिंदगी की एक सीढ़ी है, तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है। तुम सोच नहीं सकते अभी तक तुम्हारे कितना अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे पास लाइफ में, तुम क्या कर सकते हो। तुम इस कंट्री के बिलियनियर्स बन सकते हो, तुम देश के सबसे अमीर आदमियों में आ सकते हो। तुम देश के लिए मतलब इम्पैक्ट डालने वाले जो लोग होते हैं ना, कि मैंने 10 लाख लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाला है, या मैंने इतने हज़ार बच्चों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाला है, मैंने उनको अच्छी एजुकेशन दिया, या मैंने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, या कुछ भी। तुमको पता ही नहीं है तुम कितना बड़ा बड़ा चीज़ें कर सकते हो इस लाइफ में, ठीक है। सो जो भी चीज़ है उसको गोल सेटिंग करके उसको प्रॉपरली लिखना है।
ठीक है, राइट डाउन। अच्छा, बात ये हो रही थी कि जितने भी लोग हाई अचीवर्स होते हैं वो सभी ये बात कहते हैं कि भाई मेरे पास एक डायरी होती है, मैं उसमें अपने गोल लिखता था, पिछले 10 सालों से लिखता रहा हूँ, पिछले 15 सालों से लिखता रहा हूँ। सो ये जो हाई अचीवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दे राइट डाउन देयर गोल्स, राइट डाउन। ओके, अब ये नहीं भगवान प्लीज ऐसे ऐसे नहीं, प्रॉपरली लिखो, इंटेलिजेंटली बातें लिखो, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, ठीक है। और जब तुम लिख रहे हो ना तो उस चीज़ को फील करो, ये नहीं ध्यान टीवी में, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ये अच्छा हाँ ठीक है, ओहो ये चल रहा है, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी इन एन आइसोलेटेड रूम, खाली रूम में रहो। देखो सब दिमाग की बात है बेटा, सब कुछ दिमाग की बात है। यहाँ अगर तुमने चेंज कर ली ना सेटिंग, अब तुम बोलोगे नहीं मैम पढ़ने की बात है, भैया पढ़ना भी तो दिमाग की बात है। किस इंटेंसिटी से तुम पढ़ रहे हो ये भी तो दिमाग की बात है। क्या तुम्हारी कितना पैशन तुम डाल रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो ये भी तो दिमाग की बात है। कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये भी तो दिमाग की बात है। तो यहाँ ठीक करना है, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेट हो जाएगी। और ये तुम्हें आज काम नहीं आएगी, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगी जो आज मैं तुम्हें बातें बता रही हूँ, बिकॉज इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। मैंने लोगों को अपनी लाइफ चेंज करते हुए देखा है इन चीज़ों से, ठीक है। इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे। लिखो लिखो, एक डायरी लिखो, ठीक है, एक डायरी में लिखो। अब कितनी बार लिखना, ये वीडियो बेसिकली एक नए रूल के लिए जो मैंने अभी तक तुमसे बात नहीं की थी। अप्लाई द 369 फॉर्मूला। ये 369 फॉर्मूला क्या है सुनो। जब सुबह उठते हो, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि अपनी डायरी में अपनी एफर्मेशन लिखो, अपने गोल्स लिखो, तुम क्या करना चाहते हो, आज क्या करना चाहते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, भगवान से क्या मांगना चाहते हो, ठीक है। बेसिकली पहले बात तो किसी में बिलीव करना शुरू कर दो। अगर भगवान में नहीं बिलीव करते हो, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे भगवान में बिलीव करते हैं, पर अगर भगवान में नहीं बिलीव करते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, नेचर में बिलीव करते हो, किसी भी अपने से बड़ी पावर में बिलीव करते हो, तो उससे मांगो। हमारी दिक्कत क्या होती है, या तो हम गोल सेट नहीं कर पाते। अगर हमारे गोल सेट है तो हमें लगता है कि मुझे ही करना है ये गोल, हम किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते। तुम्हें पता नहीं है यूनिवर्स में कितनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए बेताब बैठी हैं, हम उनकी हेल्प ही नहीं मांग रहे हैं। वी हैव टू आस्क फॉर देयर हेल्प। यूनिवर्स इज फुल ऑफ एनर्जीज, वी आर एनर्जी। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, जो मैटर है वो भी तो एनर्जी है ना, मैटर और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है ना। और अब तो साइंस कितना आगे पहुंच गया है कि मैटर कुछ नहीं है, छोटे छोटे धागे हैं एनर्जी के, स्ट्रिंग थ्योरी। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। यू हैव टू आस्क फॉर दोज एनर्जीज कि मेरी हेल्प करो, मैं ये करना चाहता हूँ। अब ये कैसे आस्क करते हो तुम? जब तुम बोलते हो, जब तुम सोचते हो, तब तो तुम आस्क कर ही रहे हो, मांग रहे हो। जब तुम लिखते हो तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। 369 क्या है? सुबह उठो, मॉर्निंग में सबसे पहले मेडिटेशन कर ली। अब आई होप इस चैनल का ज़्यादातर बच्चा मेडिटेशन करने लग गया है। मैं इतनी बार तुम लोगों को रिपीट करती रहती हूँ, करती रहूँगी, एंड तक करती रहूँगी जब तक इस चैनल के साथ रहूँगी, कि मेडिटेशन करनी है सुबह 10 मिनट। उसके बाद 3 बार अपना गोल लिखो, 3 times यू राइट, ठीक है। 369 इज अ मैजिकल फॉर्मूला। निकोला टेस्ला ने कहा था कि आप यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में जानते हो अगर तुम 3, 6 और 9 का मैजिक जान लो, ठीक है। मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली 369 का मैजिक क्या है, बट इट हैज़ मैजिक। देन आफ्टरनून में खाना खा लिया, आराम कर रहे हो, 6 बार अपना गोल लिखो, एंड एवरी टाइम यू राइट इट। जब भी तुम, हर बार जब तुम लिख रहे हो, पूरी फीलिंग के साथ लिखो, पूरे दिल के साथ लिखो कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए, आई वॉन्ट इट, इट इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ माई लाइफ। इस तरीके से फील करो एवरी टाइम, एंड यू रिक्वेस्ट एंड यू प्रे टू वट एवर एनर्जी, जिसको भी आप प्रे करना चाहते हो, यू प्रे प्लीज गिव मी, प्लीज मेक दिस लाइफ पॉसिबल। हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे माँ बाप ने हमें इतना वो बनाया होता है ना, क्या बोलते हैं, खुद गर्ज तो नहीं, मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा कि हमें किसी से हेल्प मांगना अच्छा नहीं लगता। नो, आस्क फॉर हेल्प, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प अस। शाहरुख खान का डायलॉग सुना है कि अगर हम दिल से कोई चीज़ चाहें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। दैट इज़ द ट्रूथ, ये बिल्कुल सच बात है। सो आफ्टरनून में यू राइट फॉर 6 times, देन जस्ट बिफोर स्लीपिंग you write again and you ask again and you pray again 9 times. 3 in the morning, 6 in the afternoon, 9 in the night.
यू डू इट। अब तुम कहोगे मैम इतना टाइम किसके पास है, इतने में तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर लूँगा। तो बेटा अभी तक कहाँ हमारा कुछ हो रहा है ना। ठीक है, हम सही पाथ पे हैं, मैं मानती हूँ, पर कर लोगे तो क्या हो जाएगा। 90 डेज के लिए करके देखो इसको। यू डू इट फॉर 3 मंथ्स। अगर कोई फर्क नहीं आएगा तो वापस आ जाना, कौन मना कर रहा है, इस डायरी को फाड़ के फेंक देना। हम दोबारा से ऐसे ही बन सकते हैं जैसे हम हैं। बट अगर फर्क आ गया तो सोचो तुम लाइफ में कितनी बड़ी चीज मांग सकते हो और तुम अचीव कर सकते हो। तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हारे पास गारंटी नहीं कोई, तुम्हें लग नहीं रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये कोई बात थोड़े बे। करके तो देखो, बहुत लोगों के लिए बात हुई है, हो सकता है तुम्हारे लिए भी हो जाए, मेरे लिए हुई है, मेरे जानने वाले लोगों के पास हुई है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे इतना स्पेसिफिकली लिखते हैं कि मुझे इस एग्जाम में रैंक 1 लाना है, और उनका रैंक 1 आता है। हर रोज लिखते हैं रैंक 1 लाना है, रैंक 1 लाना, रैंक लाना। अब ये बात है कि लिखने से क्या होगा, इसका साइंटिफिक रीजन बताती हूँ मैं तुमको। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। अब तुम्हें लगता है लिखने से क्या होगा भाई, पढ़ने से होगा। ऐसा नहीं होता। तुमको मैंने जब ब्रेन समझाया था, यू रिमेंबर, ब्रेन के पीछे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। जिन बच्चों ने नहीं वो क्लास लगाई है, आई विल टेल यू। ये तुम्हारा सेरिब्रम है, यहाँ पे डायंसेफ्लॉन है, यहाँ पे मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, और ये मेड्यूला है, यहाँ पे सेरिबेलम है। सो दिस मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। तुम्हें याद है मैंने एक बार बताया था, लॉट ऑफ सिग्नल्स कम अप थ्रू दिस ब्रेन स्टेम। हर सेकंड हमारे दिमाग में हजारों सिग्नल्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हजारों सिग्नल्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन तुम 10 लोगों को एक ही सिचुएशन में खड़ा कर दो, वो सेम चीज नहीं एनालाइज करेंगे। जैसे कि तुम 10 बच्चों को एक मॉल में ले जाओ, ठीक है, एक लड़की जो कि फैशन में इंटरेस्टेड है, वो उस मॉल में फैशन की दुकानें ही देख पाएगी, उसको लगेगा ये रहा यार, ये H&M है, ये है यार, यहाँ से ये खरीद सकती हूँ, ये खरीद सकती हूँ। एक बंदा जो बिजनेस माइंडेड है, एक लड़का, वो यहाँ ये देख पाएगा कि यार यहाँ पे इस चीज की दुकान नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये चीज अगर बड़ा होकर यहाँ पे ये शॉप खोलूँ तो मेरी बहुत ज्यादा कमाई हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड। एक और बंदा सिर्फ लड़कियां देखने में लगा हुआ है, उसको ध्यान ही नहीं है कि आसपास में शॉप कौन सा है। सो यू अंडरस्टैंड। एंड कोई किसी को खाना अच्छा लगता है तो उसको सिर्फ खाने की दुकान दिख रही है। ऐसा कैसे है कि इतना स्टिमुलस है हमारे पास और सबके ब्रेन में अलग अलग चीजें जा रही हैं, बाकियों को वो चीज दिख भी नहीं रही है। वाई? बिकॉज उस इंसान के दिमाग में वो हर समय चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। मान लो कोई तुम चैप्टर पढ़ना चाहते हो और तुमसे वो चैप्टर नहीं हो रहा और तुम बहुत परेशान हो रहे हो, उस चैप्टर के नोट्स तुम्हारे सामने बार बार आने लगते हैं, उस चैप्टर की वीडियोस तुम्हारे सामने यूट्यूब पे रैंडमली ओपन होने लगती हैं, सजेशंस में आ जाती हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, हम कभी सोचते हैं ना यार मेरे साथ ये बुरा होने वाला है, मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, और हमारे साथ वही बुरा हो जाता है। हमारे सामने से काली बिल्ली रास्ता काटती है और हम लोग चल रहे होते हैं और हमें लगता है यार अब तो मैं पक्का कुछ ना कुछ, और उसी टाइम बुरा हो भी जाता है। क्यों? बिकॉज आप अपने ब्रेन को कुछ बातें बताते हो हमेशा, और आपका ब्रेन उन पे विश्वास करता है, और फिर ब्रेन आपके विश्वास के अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश करता है। अगर आपने अपने ब्रेन को बता दिया कि काली बिल्ली के काटने से कुछ बुरा होता है, तो ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करेगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो। ब्रेन के पास हजारों स्टिमुलस है ऊपर जाने के लिए, वो वही स्टिमुलस चूज करेगा जिससे आपका बुरा हो। ठीक है, कोई बंदा फैशन में इंटरेस्टेड है, अब मॉल में उसके पास सारे सिग्नल जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं ना सिग्नल ब्रेन में, तो उसके पास फैशन वाले स्टोर के सिग्नल भी जा रहे हैं, उसके पास खाने वाले स्टोर के सिग्नल भी जा रहे हैं, उसके पास आसपास के लोगों के भी सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन ब्रेन बाकी सारे सिग्नल ब्लॉक कर रहा है, सिर्फ फैशन स्टोर के सिग्नल इसके सेरिब्रम में भेज रहा है, क्योंकि सेरिब्रम में डिसीजन मेकिंग होनी है। क्यों? क्योंकि ये बंदी ने अपने दिमाग को समझाया हुआ है कि फैशन मेरी जिंदगी है। तो ये जब आप लिख रहे हो ना बेटा, आप अपने दिमाग को समझा रहे हो कि आपको क्या चाहिए, what you actually need in your life. So आपका दिमाग आपको उसी तरीके से स्टिमुलेट करने लगेगा, वही चीजें आपसे करवाएगा जो एक्चुअली आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगी, और बाकी जो सिग्नल्स आपके गोल से आपको दूर लेके जा रहे हैं वो यहीं पे रोक देगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, रास होता है ना, यहीं पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, सो एनी डिस्ट्रैक्टिंग थिंग, जब तुम ये लिखते रहोगे ना, लिखते रहोगे, फील करते रहोगे, भगवान से मांगते रहोगे, एनर्जी से बात करते रहोगे, नो आई नीड इट, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट टू हैव इट, तो जब भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन से दिमाग साइड में होगा, तुम टीवी देखने का मन करेगा, फोन चलाने का मन करेगा, एकदम से तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्टॉप करेगा। ये नहीं कहेगा तुमने तो लिखा था अब कैसे कर लोगे, ऐसा ऐसे नहीं कहेगा, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करेगा, योर ब्रेन विल स्टॉप यू। दिस इज हाउ दिस रूल वर्क्स। सो अपने दिमाग को बताना पड़ता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर डर बिठाओगे ना दिमाग में, 5 महीने रह गए, मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा।
It will not, you will not get a seat. Why? Because you are telling your brain कि नहीं होगा. आप अपने दिमाग में डर बिठा रहे हो. तो दिमाग को ये नहीं समझ में आता कि आप वो चीज़ नहीं चाहते हो. दिमाग को सिर्फ ये समझ में आता है अच्छा नहीं होगा, चलो what do I have to do so that this doesn't happen, something like that. You understand? Next, okay, now I have told you, अब ये point मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ask for it with faith. अगर आपके दिल में फेथ नहीं है तो फेथ जगाओ. अगर आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है, बार बार उसको बोलो, बार बार उसको लिखो, धीरे धीरे विश्वास होगा. जब विश्वास हो जाएगा फिर उसको भगवान से विश्वास से मांगो. दैट आई नीड इट, आई वॉन्ट इट, आई गेट टू हैव इट. ओके, देन लास्ट पॉइंट. ऑलमोस्ट मैं अपनी बात कह चुकी हूँ जो मैं कहना चाहती थी. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल अबाउट दिस लास्ट पॉइंट. आई होप दिस इज विजिबल. Think about it for at least 17 seconds. जब भी तुम आंख बंद करके अपने गोल के बारे में सोचो तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा लव और एनर्जी पहली बात तो आनी चाहिए. यू शुड फील गुड थिंकिंग अबाउट योर गोल. ऐसे नहीं कि गोल दिल में बात सोच रहे हो, डर लग रहा है, नहीं होगा यार, नहीं होगा यार, नहीं होगा. नो, यू हैव टू हैव पॉजिटिव एनर्जी. ओनली देन यू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी. इफ यू हैव नेगेटिव एनर्जी यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी. Okay, so whenever you think with lot of positive energy. होगा, भगवान प्लीज, आई नीड इट, आई वॉन्ट इट, कैसे भी करके मुझे ये चीज़ चाहिए, बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ कि क्या करना है. ओके, एंड यू होल्ड द थॉट फॉर 17 seconds. आपने द सीक्रेट बुक नहीं पढ़ी है, जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं इंटरनेट पे, जो भी आज तक की बेस्ट सेलर बुक्स हैं जो कि आपको बताती हैं कि कैसे अपने गोल्स को अचीव किया जाए, सब द पावर ऑफ द अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन. वो क्या है? जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो वही चीज़ आपसे अट्रैक्ट होती है. जिन चीज़ों से हमें डर लगता है वही चीज़ें हमसे अट्रैक्ट होती है. क्योंकि डर का मतलब दिमाग को नहीं समझ में आता ना. वो कहता है लाओ, चाहिए, अच्छा लाओ, अट्रैक्ट कर देते हैं. ये ट्रेजेडी भी अट्रैक्ट कर देते हैं. सो 17 seconds इज द टाइम मिनिमम. इतने टाइम के लिए आपको कोई थॉट सोचनी पड़ती है, तब पूरा यूनिवर्स एक्शन में आ जाता है एंड दे ट्राई टू गिव यू दैट थिंग एंड यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली. ऐसा नहीं कि 4 दिन किया, मैम मैंने तो कहा था कि ये हो जाना चाहिए, अब तो नहीं हुआ तो मैम अब मैं तो छोड़ रहा हूँ. ऐसे नहीं. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. ओके, यू हैव टू डू इट एटलीस्ट फॉर 3 months. अपने कुछ रूटीन में चेंज आने के लिए, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए. 1 दिन 2 दिन से नहीं चलेगा. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए बेटर काम करती है रूल, कुछ लोगों के लिए इतना सही काम नहीं करता. अब उसमें देखो कोई कुछ नहीं कर सकता. ये आपके ऊपर है, आप कितनी एनर्जी डालते हो उस चीज़ को सोचने में, आप कितनी एनर्जी डालते हो उस चीज़ को करने में, आप कितनी एनर्जी डालते हो फीलिंग में, आप कितना क्लियरली इमेजिनेशन करते हो कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरी दुनिया ऐसी होगी, मेरी लाइफ ऐसी होगी. यू हैव टू इमेजिन ब्यूटिफुली. ओके, सो जो लोग ज़्यादा एनर्जी डाल पाते हैं दे एंड अप डूइंग लॉट ऑफ, मतलब वो अपनी लाइफ चेंज कर लेते हैं. जो ऐसे करते रहते हैं आधे शक से, डर से कि यार होगा पता नहीं होता, उनके साथ नहीं भी होता. सो यू हैव टू बी, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे चूज़ कर रहे हो. और अगर तुम इस वक्त अच्छे टीचर्स के लिए प्रे कर रहे हो, अगर तुम अच्छे तरीक़ों के लिए प्रे कर रहे हो कि तुम्हें नीट क्रैक करना है, तो मैं तुम्हें पूरा सिलेबस करा सकती हूँ प्लस पे. अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लस को ज्वाइन करने का तरीका मेरी हर वीडियो के फ्रंट में सबसे पहले होता है. यदि तुम मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, +1 का, +2 का, जूलॉजी और बॉटनी, आई एम अ बायोलॉजी टीचर, तो अगर तुम बायोलॉजी का बोझ अपने सर से उतारना चाहते हो, अगर तुम 360 में से चाहते हो तो कम से कम 340 के आसपास तो नंबर आने चाहिए, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ. मेरा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे. 4 महीने का क्रैश कोर्स है, दिसंबर 9 के आसपास से शुरू हो जाएगा. 4 months में मैं तुम्हें पूरी बायोलॉजी रटा दूंगी. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन प्लस, you can see in any of my videos, जितनी वीडियोज़ इस चैनल पे पड़ी हुई हैं. ओके, एंड वेन एवर यू ट्राई टू बाय प्लस, आप एक कोड यूज़ करेंगे तो आपका थोड़ा पेमेंट कम हो जाएगा. ऋतु लाइव. इफ़ यू यूज़ दिस कोड यू गेट अ 10% ऑफ ऑन ऑल योर फीस, जो भी आपकी फ़ीस रहती है अनअकैडमी पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू एन्जॉयड इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. आई हैव अ स्पेशल क्लास एट 7:15. जो भी बच्चे सेल साइकिल समझना चाहते हैं, एक प्लस पे स्पेशल क्लास है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू.